आज की वीडियो में हम देखेंगे बाग फ्लावर रेमेडी काम कैसे करती है। जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो यही फिजिकल बीमारी बनकर उत्पन्न होते हैं। बाग फ्लावर रेमेडी नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी के अंदर डर है। अगर ये डर उसके अंदर लंबे समय तक रहेगा तो इसकी वजह से उसके फिजिकल बॉडी पे भी बीमारियां आने लग जाएंगी। जैसे उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगेगी, सांस तेज़ हो जाएगी, उसके यूरिन का आउटपुट बढ़ सकता है, उसे स्वेटिंग हो सकती है। इस तरह की फिजिकल बीमारियां उसके बॉडी में आने लगेंगी। तो यहाँ पे रूट कॉज ये नहीं है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है या उससे ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। यहाँ पर बीमारी का जड़ ये है कि उसके अंदर डर का इमोशन हावी हो गया है। तो बाग फ्लावर रेमेडी इसी डर के इमोशन को करेज में बदलने में हेल्प करता है। बाग फ्लावर रेमेडी कभी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करती, बस उसे तब्दील करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। बाग फ्लावर की रेमेडी पर्सन के सिम्टम्स को देख के नहीं दी जाती, उनके इमोशंस को देख के दी जाती है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं दो इंसान हैं और दोनों में सेम तरह की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस। एक में अर्थराइटिस आने का कारण डर है। उसके अंदर जो डर का इमोशन है वो बहुत ज़्यादा हावी है, उसे किसी भी चीज़ से डर है। मान लेते हैं उसे अपने फ्यूचर का लेके डर है और इसकी वजह से लंबे समय तक सोचते रहने की वजह से, इस डर की वजह से उसके अंदर ये बीमारी उत्पन्न हुई है। दूसरा इंसान है, उस इम्पेशेंस वाला इमोशन उसके अंदर हावी है। तो इसे जो हम रेमेडी देंगे और इसे जो हम रेमेडी देंगे, दोनों में अंतर होगा। इसे हम डर के इमोशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेमेडी देंगे और इसे हम इम्पेशेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेमेडी देंगे। तो बाग फ्लावर की रेमेडी कुछ इस तरीके से काम करती है। कुछ लोग इसका मतलब गलत भी समझते हैं। मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। उस एग्ज़ाम के लिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, अब मुझे डर लग रहा है एग्ज़ाम को लेकर। तो क्या मैं बाग फ्लावर की रेमेडी लूँगा और ये डर ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये डर होना वास्तविकता है, क्योंकि मैंने तैयारी ही नहीं की है तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा। मुझे पता है कि वहाँ पे इतनी कंपटीशन है, इतने ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, तो मेरे इस बाग फ्लावर की रेमेडी को यूज़ करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वास्तविकता से आपका कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के ये बाग फ्लावर की रेमेडी आप पर काम करेगी। बाग फ्लावर की रेमेडी उन लोगों पर काम करती है जो वास्तविकता से कनेक्ट रहना चाहते हैं, ना कि काल्पनिक दुनिया से। अगर आप काल्पनिक दुनिया में रहते हैं और वास्तविकता में आना चाहते हैं तो भी बाग फ्लावर रेमेडी आपकी मदद करेगी। मगर कोई इंसान अगर सिर्फ काल्पनिक दुनिया का ही मज़ा ले रहा है तो उस पर बाग फ्लावर की रेमेडी काम नहीं करती है। फिर वो लास्ट में यही बोल सकता है कि बाग फ्लावर रेमेडी वर्क नहीं करता। तो हमें रियलिटी से जुड़ना है, वास्तविकता से जुड़ना है। बाग फ्लावर रेमेडी का यही काम है कि वो हमारे नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करता है और हमें रियलिटी से कनेक्ट कराता है। बाग फ्लावर की जो रेमेडीज़ होती है वो हमारे खुद के शरीर के अंदर के हीलिंग पावर को बढ़ाती है, ताकि हमारा शरीर उस बीमारियों से लड़ सके और उस बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर सके। कुछ लोगों का मानना है कि बाग फ्लावर तो प्लेसिबो इफेक्ट पे काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक इंसान है जिसे लीवर के एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे कहा कि आपका ऑपरेशन करना होगा। तो डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन थिएटर में लेटाया, उसको एंथीसिया की सुई दी ताकि वो बेहोश हो जाए। उसके बाद डॉक्टर ने उसके इस जगह पर ऐसी फॉल से एक स्टिचिंग कर दिया, जिससे उस पेशेंट को ये लगे उठने के बाद कि मेरा यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। जब वो उठा तो उसने देखा कि हाँ, यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह हुई है और डॉक्टर ने सब कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि उसे सच में लगे कि उसका ऑपरेशन हुआ है। बाहर में उसके फैमिली मेम्बर को किसी को भी नहीं बताया। तो क्या उस पेशेंट का दर्द खत्म हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि अंदर में डॉक्टर ने रियल में कुछ भी नहीं किया है। उस पेशेंट का दर्द 90% केसेस में ठीक हो जाएगा। ऐसे रिसर्चेस बहुत बार समय समय पर किए जा चुके हैं। इसे ही कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जो हमारा माइंड होता है वो बहुत ही पावरफुल है। उसके अंदर ये क्षमता है, वो किसी भी बीमारी को बना भी सकता है और ठीक भी कर सकता है। ज़्यादातर हमारे शरीर की बीमारियाँ साइकोलॉजिकल होती हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो बाग फ्लावर है वो प्लेसिबो इफेक्ट पे काम करता है। मतलब लोग अगर मानते हैं तो ये बीमारी को ठीक कर सकता है और नहीं मानते तो बीमारी ठीक इससे नहीं होगी। मेरा मानना है कि हम इस झंझट में पड़ते ही नहीं है कि बाग फ्लावर प्लेसिबो इफेक्ट पे काम करता है या नहीं करता है। हम मान लेते हैं कि ये प्लेसिबो इफेक्ट पर ही काम करता है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर बिना साइड इफ़ेक्ट के उस पर्सन की बीमारी ठीक हो रही है तो प्लेसिबो इफेक्ट भी अगर इस पर हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है? हम कोई भी चीज़ करते हैं, अगर हम मंदिर भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी तो प्लेसिबो इफेक्ट ही काम कर रहा है। हमारे मन में एक विश्वास तो होता है कि कोई तो है हमारे साथ। तो इसी तरीके से बाग फ्लावर की रेमेडीज़ लेकर के अगर वो ठीक हो रहा है, उस पर प्लेसिबो इफेक्ट भी काम कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने देखा बाग फ्लावर किस तरीके से काम करता है। थैंक यू।